अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको एक अवेयरनेस दी जाए कि हिजामा थेरेपी, कपिंग थेरेपी क्या होती है, किस लिए जरूरी होती है, किस तरह की बीमारी में करवानी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि हिजामा है क्या। सबसे पहली चीज ये है कि ये सुन्नत नबवी है। और मैं नॉर्मली ये पेशेंट्स को बताता हूँ कि कुछ सुन्नत ऐसी होती हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। जैसे पानी पीते हैं, है ये भी सुन्नत, लेकिन हम बिस्मिल्लाह अगर पढ़ के पिए तो 2 सुन्नत शामिल हो जाती हैं। अगर बैठ के पिए तो 3 सुन्नत शामिल हो जाती हैं। इसी तरीके से जो काम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो सुन्नत होते हैं। अब हिजामा ऐसी चीज है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामे करवाए, अपना करवाया और तलकीन की कि यह हमें करवाना चाहिए। नॉर्मली इसकी जो डेट्स दी जाती हैं वो चांद की 17, 19 और 21 दी जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपने इन डेट्स में नहीं करवाया तो आप फिर करवा नहीं सकते। आप इसको किसी भी वक्त, किसी भी दिन, किसी भी चीज के लिए करवा सकते हैं। अब नॉर्मली जब पेशेंट आते हैं तो मैं उनको प्रॉपर गाइड करता हूं। मैं उनको ये बताता हूं कि क्योंकि हम सुन्नत नबवी को पूरा कर रहे हैं, आपकी बीमारी जो है उसको आप छोड़ दें। अगर आपके कोई भी मसाइल हैं, आप उसके बारे में अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपके फलाने मसले हैं, या अल्लाह हम तेरे नबी करीम की सुन्नत को पूरा कर रहे हैं, हमारा फलाना मसला तू हल फरमा दे। रोजगार का मसला है, बच्चों की शादियों का मसला है, आपकी अपनी शादी का मसला है, कोई भी मसला है, आप उसके बारे में दुआ कर सकते हैं, क्योंकि आप सुन्नत नबवी को पूरा करने जा रहे हैं। अब इसमें यह चीज आती है कि कपिंग थेरेपी आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि 2 तरह की थेरेपीज होती हैं। एक होती है वेट कपिंग, एक होती है ड्राई कपिंग। अगर ड्राई कपिंग पे बात करें तो हम लोग कप को लगा के, अब ये कप प्लास्टिक का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है। अगर स्टील का या ग्लास का यूज कर रहे हैं तो इसको हम लोगों को स्टेरलाइज करना पड़ेगा प्रॉपरली। लेकिन हम पेन रिलीफ सेंटर में जो करते हैं हिजामा, उसमें हम लोग डिस्पोजेबल कप्स, प्लास्टिक के कप्स लगाते हैं, जिनको हम लोग बाद में डिस्पोज प्रॉपर करते हैं। और डिस्पोज भी क्या करते हैं, हम उनको दफन करना रेकमेंड करते हैं, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको ऐसी जगह दफन करो जहां पे कोई देख भी ना सके। अब दोबारा से आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि एक होती है ड्राइड कपिंग, एक होती है वेट कपिंग। ड्राई कपिंग ये होती है कि हम लोग सिर्फ कप को लगाएंगे आपकी बॉडी के ऊपर, उसमें प्रेशर क्रिएट करेंगे, जो आपके टॉक्सिकेशंस हैं वो एक जगह पे आ जाएंगे। इसको हम लोग रेकमेंड नहीं करते कभी भी पेशेंट को। नॉर्मली पेशेंट ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ड्राई कपिंग कर दें, वेट कपिंग ना करें, क्योंकि वेट कपिंग में एक चीज का इजाफा हो जाता है। उसमें हम लोग ब्लेड्स के साथ आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे से माइनर से कट्स देते हैं, ताकि जो आपकी टॉक्सिकेशंस, ब्लीडिंग्स हैं वो बाहर की तरफ मूव ऑन करना शुरू कर दें। अगर आप ड्राई कप की बात करते हैं तो ड्राई कपिंग में आप कट्स नहीं देते, आप बल्कि अपने जिस्म पे सिर्फ कप को लगा के अपनी बॉडी को रेगुलेट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली प्लेयर्स वगैरह करवाते हैं अपनी बॉडी के स्ट्रेसेस को कम करने के लिए, ना कि टॉक्सिकेशंस को कम करते हैं वो। जहां पे वेट कपिंग की बात आती है, ये प्योरली एक सुन्नत नबवी अमल है। इसमें कप को लगा के प्रेशर पहले क्रिएट किया जाता है, उसके बाद कप को हटाकर ब्लेड से कट देके और फिर दोबारा कप के साथ प्रेशर दिया जाता है, ताकि कप के अंदर सारा आपकी बॉडी का खून या टॉक्सिकेशन, जो खराब खून है, वो निकल जाए। जो स्किन के नीचे बिलो द स्किन होता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। उससे पेशेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो भी हल होती है, उससे सुन्नत नबवी भी पूरी होती है। याद रखिएगा, ड्राइड कपिंग सुन्नत नबवी नहीं है। इसमें नेक्स्ट चीज ये आती है कि जब आपका खून निकल जाता है तो आपकी बीमारी तो निकलती है, साथ ही आपका खून भी बंद हो जाता है। और दूसरी चीज, आपके कप्स जो होते हैं, जो खून होता है, उसको दफन करना जरूरी है।
इसके बारे में कोई मुकम्मल हिदायत नहीं दी गई। हो सकता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच ये हो कि आपकी बीमारी दफन हो जाएगी, ये अल्लाह को बेहतर पता या मेरे नबी को बेहतर पता। अब इसमें कौन कौन सी आप बीमारियों को कवर कर सकते हैं, उसमें टॉप ऑफ द लाइन जो आती है वो आती हैं मर्दाना कमजोरी, मोहरों के इश्यूज, पट्ठों के मसाइल, हाथ पैर का सुन्न होना, कमर दर्द, घुटनों के मसाइल, गंठिए जैसा मर्ज, और इसके अलावा बथेरे ऐसे मसाइल जो आपके साथ या आपके अहलो अयाल के साथ हों, उनको हम प्रॉपर सुन्नत नबवी के तहत कंप्लीटली सेटल डाउन कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ये मसला है या इवन नहीं भी है, तो सुन्नत नबवी को पूरा करने की खातिर आपको हिजामा जरूर करवाना चाहिए। चाहे जिंदगी में एक बार करें, चाहे 10 बार करें, इसको करना जरूर चाहिए। जैसे कि हम पानी जब पीते हैं तो पानी के साथ हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं सुन्नत नबवी की वजह से। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।